मुझे जिस तरह से वह मानसिक प्रताड़ना मिली है और के माध्यम क्या बोला गया, गाली दिया गया? नहीं, मानसिक प्रताड़ना दिया गया ना। मुझे बार बार बोला गया कि आप बहुत बड़ा कवि बनने चले हैं। हमारे साथ पंकज तिवारी जो मौजूद है और ये शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, और इन्होंने एक कविता लिखी थी अंबेडकर के ऊपर और उन्होंने स्कूल में सुनाने का काम किया। तो इन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, तो बाद में वो घटना बताइए कि आपको बाहर स्कूल से क्यों कर दिया गया। देखिए सर, आज से जो है ना कुछ महीना पूर्व जो है मैं लगभग 2-2.5 साल से जो है ना माउंट होरे मिशन स्कूल जो कि देवरिया गांव के अंतर्गत चैनपुरा गांव में स्थित है, मैं वहां पर जो है ना माउंट होरे मिशन स्कूल में शिक्षण कार्य को संपादित कर रहा था। तो मैं हिंदी टीचर के रूप में कार्यरत था। तो इसी के दौरान मुझे जो है ना कविता लिखने की वहाँ से प्रेरणा मिली। क्यों निकाल दिया गया क्योंकि जो है ना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामविचार राय के ऊपर कविता प्रस्तुत करने के कारण तथा अंबेडकर जी के ऊपर, जो अंबेडकर जी एक महामानव महापुरुष के रूप में इस धरती पर जन्म लिए थे और उन्होंने इस प्रकार से अपनी कृति की कि जब तक धरती रहेगा तब तक उनका नाम जो है ना हमेशा रोशन रहेगा। और इन्हीं सब मतलब कि इन्हीं कविताओं को प्रस्तुत करने के कारण, अंबेडकर जी के ऊपर कविता प्रस्तुत करने के कारण, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रामविचार राय के ऊपर कविता प्रस्तुत करने के कारण मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि कौन लोग प्रताड़ित किया? माउंट होरे मिशन स्कूल के जो है ना जो डायरेक्टर है अक्षय वर्धन जी, उन्होंने मुझे अक्षय वर्धन जी, अक्षय वर्धन कौन से कास्ट से आते हैं? वे क्रिश्चियन है, उड़ीसा में जो है ना हाँ, ये क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। और वे मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किए कि मुझे विद्यालय छोड़ने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। और आप तो ब्राह्मण जाति से हैं? जी, मैं ब्राह्मण समुदाय खुद ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन अंबेडकरवादी सोच रखते हैं और ये उस पर कविता लिखे हुए थे और उससे जो क्रिश्चियन का स्कूल है उसमें ये पढ़ाया करते थे। लेकिन देखिए कि एक ईसाई क्रिश्चियन किस तरीके से उस कविता को सुनने के बाद इनको स्कूल से आउट कर दिया। कविता जब सुना रहे थे और जब विरोध हो रहा था तो वहाँ पर कोई समर्थन में आया कि नहीं आया? जो हिंदू लोग हैं वो लोग समर्थन किया, हिंदू टीचर जो है आपके साथी लोग? इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको भय रहता है, क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी की समस्या इतनी उत्पन्न हो गई है कि लोगों को भय बना रहता है कि अगर हम निजी विद्यालय में अगर बोलेंगे तो हमको भी आउट कर दिया जाएगा, हमको भी तरह। हाँ, हमको भी मेरी तरह निकाल दिया जाएगा। इसलिए वे जो है ना चुप रह गए। हालांकि कुछ लोग वहाँ के जो है ना इर्द गिर्द के लोग जो है ना मतलब कि जो गणमान्य लोग हैं, कुछ लोगों से मैंने इस बात को जो है सामने रखा, लेकिन रखने के बावजूद भी जो हमको उम्मीद और आशा जो थी उसके हिसाब से हमको न्याय नहीं मिल पाया। पहले कविता सुनाइए, कौन सा कविता था जिसकी वजह से आपको आउट कर दिया गया? कौन सा कविता है? एक शीर्षक है अंबेडकर की कलम से देश की तस्वीर बदल गई। इसका शीर्षक हो गया अंबेडकर की कलम से भारत की तस्वीर बदल गई, देखते देखते गरीबों शोषितों की तकदीर बदल गई। बाबा साहब की प्रयासों से देखो बंद पड़ी एक किस्मत सी खुल गई, इनकी कोशिशों से सबको राह एक नई मिल गई। दुनिया में देखो इस कदर इनकी यश फैल गई, मानो बंद पड़ी सबकी एक किस्मत सी चमक गई। उनके अथक प्रयासों से सबको दिशा एक नई मिल गई, उनके चाहतों से न्याय की एक राह सी खुल गई। लुटा दिया उन्होंने अपना सर्वस्व, रहा नहीं बाद इनके किसी का वर्चस्व। याद रखेंगे इन्हें सदा सभी सतजन, बाद इनके न होंगे कोई भी इस जहां में ऐसे जन। गूंजता रहेगा उनका नाम सदा इस जहां में, क्या पता कि कोई होगा भी दोबारा कोई उनके जैसा इस जहां में। क्या बात है। अच्छा, इस कविता में ऐसा कुछ तो नहीं है कि विवाद खड़ा हो जाए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को, हमारे देश की संविधान को लिखा है। उनके पास 32 डिग्री थी। उस ज़माने में इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। पूरे दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं था, वैसा शख्सियत थे। और जब उन्होंने संविधान लिखा तो कुछ लोग जो है, और आप बता रहे हैं कि चलिए ब्राह्मणवादी सोच कुछ जो है इस पे हावी रहती है, स्वर्ण जाति के लोग कहते हैं कि नहीं ये कानून के खिलाफ रहते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं। लेकिन आप स्वयं जो है वह ब्राह्मण हैं और इसके बाद जब अंबेडकर के ऊपर कविता लिखते हैं तो ईसाई मिशनरी के क्रिश्चियन स्कूल है उसमें से इनको आउट कर दिया जाता है। रामविचार राय पे अभी एक कविता पर विवाद हुआ था, ऐसा बता रहे थे आप, क्या है? रामविचार राय एक पूर्व मंत्री थे, कृषि मंत्री बिहार सरकार के, और वो अब एक्सपायर हो गए हैं। उनके ऊपर कविता ये लिखे हुए थे जिसकी वजह से भी प्रताड़ित किया गया। कविता लिखने पे प्रताड़ित किया जाता है, सोचिए पहले। हाँ, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामविचार राय के ऊपर जो मैंने कविता लिखी थी और इसी के कारण मुझे विशेष रूप से मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा। और अंबेडकर जी की भी मैंने चर्चा की है। तो वह इस प्रकार वह कविता है, कहाँ चले गए वो
तो कहाँ चले गए वो छोर, रह गए सुने चारों ओर, वो कोठी वो लाल बंगले को छोड़ कहाँ क्यों चले गए वो छोर, उनके बिना पूरा देवरिया सुना, जिन्हें सबने मिलकर हमेशा था चुना। ओ शानो ओ शौकत को छोड़, कहाँ क्यों चले गए वो किशोर, पंछी की तरह उड़ क्यों वो चले गए सबको छोड़, उनके बिना सब राहें सुना, सुना रहा हमेशा हर मोर। जब थे वे तो था गजब का शानो शौकत, लगाते थे फेरे हर पल सभी लोग उनकी चौखट। माधोपुर की धरती पर वे जन्मे थे, देवरिया की धरती पर वे पनपे थे, संघर्षों से भरा पड़ा था उनका जीवन, गरीबों के लिए लड़ा था उन्होंने पूरा जीवन। आए थे वो अवतार बनकर, चले गए छोरो गैर बनकर, गरीबों के मसीहा थे वे, भगवान के द्वारा भेजे गए एक शक्ति थे वे, समय की मांग थे वे, ईश्वर की वरदान थे वे, राम विचार नाम था उनका, हमेशा हर पल नेक काम था उनका, मंत्री जी के नाम से मशहूर हुए वो, सबकी आंखों के नूर हुए वो। दोस्तों हम ये बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि ये खुद ब्राह्मण है और किस तरीके से ईसाई मिशनरी जो स्कूल है उसमें से इनको आउट कर दिया गया है। तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, बेरोजगार? फिलहाल देखिए अभी तो मैं बेरोज़गार हूँ और मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ। मुझे जिस तरह से वह मानसिक प्रताड़ना मिली है और मैं इस फेसबुक के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम क्या से, बोला गया, गाली दिया गया? नहीं, मानसिक प्रताड़ना दिया गया ना। मुझे बार बार बोला गया कि आप बहुत बड़ा कवि बनने चले हैं, क्या ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ करने का। हाँ, कविताएं लिखने पर हमको इतना मानसिक प्रताड़ना मिला कि मेरे आँख से जो है ना, मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है, मेरे आँख से आंसू जो है ना, मतलब कि आंसू निकल जाती है इस बात को जब हम सोचते हैं, अंदर जो है ना रात में सोचते हैं, और जब भी हम कल सोचते हैं तो मेरी आंखें नम हो जाती है इस जब हम याद। दोस्तों मेरा यही कहना है कि इनकी कविताएं कितनी अच्छी है नहीं है आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन अगर ये कविता लिखते हैं और ख़ासकर जब किसी व्यक्ति विशेष पे, राम विचार राय यहाँ के पहले लीडर थे, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के ऊपर अगर कविता लिखते हैं और उन्हें मना किया जाता है, उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो भी शिक्षकगण हैं, है ना, उन्हें इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है और उनके खिलाफ कोई भी अगर बात करता है तो सबसे पहले उनके जेल होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ये पंकज तिवारी है, इनका घर पारू महुरिया टोला में पड़ता है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिला में है। ये वाला दूसरा बड़ा सुनाइए। और अंबेडकर जी के ऊपर दूसरा कविता इस प्रकार है, इसके शीर्षक है इसका, भीमा के सपूत दुलारे। भीमा के थे वे सपूत दुलारे, अपने कर्मों से वे बने न्यारे, सकपाल जी के थे वे 14वीं संतान, अपने सद्विचारों से वे बने महान, अपने जन्मभूमि को उन्होंने बनाया पावन, महूनगर के सैन्य छावनी में बिताया उन्होंने सदा अपना बचपन, संविधान निर्माता वे वो बन के उभरे, उनकी कृति से आई एक अच्छी सुबह, मानवता को उन्होंने सदा ऊपर उठाया, अपने कर्मों से उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया। बाबा साहब वो बन के थे आए, शोषितों को थे वे अधिकार दिलाए, अपने कर्मों से धरती को उन्होंने निर्मल बनाया, सारे जग में उन्होंने अपना नाम कमाया, अल्प समय में उन्होंने अपनी कीर्ति दिखलाई, सबको सदा उन्होंने अच्छी राहों पर चलना सिखलाई। अंबेडकर जी के बारे में इन्होंने हालांकि कविता कितना सही है नहीं है वो तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन इन्होंने बाबा साहब के बारे में अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास किया है। और दोस्तों इससे विडंबना यही है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा है और जिस पर हमारा पूरा देश चल रहा है, पूरा तंत्र चल रहा है, और आज किस तरीके से ये लिखते हैं और इनको जो है आउट कर दिया जाता है, ये हमारे देश के लिए विडंबना की बातें हैं। अभी तो मैं मानसिक प्रताड़ना मुझे अकेले में दी गई है, और वे क्रिश्चियन जो हैं उनके कुछ स्टाफ थे जो कि हालांकि जो है ना उन्हीं के सपोर्ट में बोलेंगे, मुझे अकेले में दी गई है। जैसे मुझे जो है ना सैलरी भी देने में जो है आनाकानी करना, उसके बाद फ्यूल का पैसा जो है ना मुझे वो देते थे ऊपर से, लेकिन फ्यूल का पैसा भी हमको जो है ना कम देने लगे। और उसके बाद विभिन्न प्रकार से यहाँ की तक एसडी न्यूज़ पर वायरल हुआ था, उस दिन भी जो है ना वे हमको प्रताड़ित किए कविता लिखने के कारण। उसके बाद अकेले में भी वो हमको जो है ना विभिन्न तरीके से प्रभावित किए। साफ वो हमको बोलते थे कि अगर आप आज के बाद से मेरे विद्यालय में अगर कविता लिख दिए या सुना दिए तो आपका इस विद्यालय में अंतिम दिन होगा। एक कविता है, वक्त की रेत पर अपना नाम लिख जा, पड़े हर कदम इत्मीनान से, डगमगा न कभी अपने पग, बढ़ता जा अपने लक्ष्यों की तरफ, अंधेरों को उजियाला समझ सदा, पथ दिखलाएंगे तुम्हें यही, घबरा न कभी बुरे वक्तों से, अच्छी सुबह आएंगी जरूर, अमर कर जा अपना नाम तू, याद रखेगा यह जहाँ सदा तुझे, कृति कर ऐसा की रखे याद सभी, पग को न कभी विचलित कर, ना सोचना न कभी ज़िंदगी में, होंगे पूरे सभी सपने तेरे, का पुरुष कुत्सित पुरुष बन जा तू, वीरों की भांति सदा बढ़ता जा, वीरांगनाओं की तरह परवाह न कर अंजाम का, खुदा पूरा करेंगे तेरे अरमा सभी। क्या बात है। एक और कविता है,
इससे भी युवाओं को जो है ना आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। दुनिया की कभी परवाह न करना, इसका शीर्षक है। दुनिया की तुम परवाह न करना, अकेला हमेशा अपनी चाहों में बढ़ना। जिनके कदम न रुकते कभी, उनके पूरे होते हैं अरमा सभी। चलो हम आगे बढ़ते जाएं, हमारे कदम न कभी रुकने पाए। विरोध उपहास से कभी घबराना न तुम, अपने लक्ष्यों की ओर सदा बढ़ना तुम। स्वीकृति से न अहम करना कभी, नहीं तो झेलने पड़ेंगे दुख तुमको सभी। दिनों दुखियों को तुम कभी न रुलाना, वरना पड़ेंगे तुम्हें हर पल घबराना। बड़े बुजुर्गों का तुम कभी अपमान न करना, अपने जीवन को तुम सदा पुलकित रखना। आएंगे मुश्किलें राहों में, बढ़ना हमेशा तुम आहों में। हर कदम तुम फूक फूक कर रखना, बाधाओं से तुम सदा लड़ते रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।